सुबह के बज गए हैं 3:15 और मैं उठ गया हूं अपने काम के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं। तो आज का मौसम मैं आपको दिखा देता हूं बाहर जाके कि 3:30 बजे के आसपास या फिर 3 बजे के आसपास कैसा मौसम रहता है बाहर। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। बहुत अंत मौसम रहता है बेटा, इतनी शांति यहाँ रहती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी शांति है, कितना वैल्यूएबल मौसम है। आज का जो टारगेट है वो टारगेट मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैथ का परसेंटेज के 50 क्वेश्चन, हिंदी का वर्णमाला करने वाला हूं, रीजनिंग का क्लोक करने वाला हूं और पॉलिटी में संविधान सभा तथा उसका विकास करने वाला हूं। तो ये आज का रहेगा अपना। उसके बाद भाई हो गए हैं आपके लगभग 3:30। जब तक मैंने पानी वूनी पिया, चाय चुई बनाए, 3:30 हो गए और 3:30 होते ही मैं अपने टारगेट को लिखकर बैठ गया हूं टारगेट को पूरा करने के लिए। तो आज के टारगेट में हम सबसे पहले पूरा करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं पॉलिटी निपटा लूंगा, तो पॉलिटी में मैं संविधान सभा का विकास यहाँ पर लिखने लग गया हूँ। सबसे पहले मैंने रेगुलेटिंग एक्ट लिखा, क्योंकि भारत में आने वाला सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट आप जानना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, क्यों था, किस लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके डीमेरिट क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या हैं, ये सब कुछ आप जान सकते हो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है, उसको मैं आपको रिवील करूंगा थोड़ी सी देर में। आप जाकर उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर। बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई रेगुलेटिंग एक्ट निपटाने के बाद देखो, ये रेगुलेटिंग एक्ट की पूरी पीडीएफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। रेगुलेटिंग एक्ट भाई साहब बहुत बेहतरीन एक्ट है, जो कि भारत में आने वाला पहला एक्ट, और भारत में सुप्रीम कोर्ट भी इसी के तहत हिंदी की वर्णमाला कर देंगे। अब हिंदी की वर्णमाला से मैं एक किताब से करता हूँ, हिंदी की वर्णमाला जिस बच्चे को आती है ना, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से ठीक हो जाती हैं। नवीन हिंदी मानक की ये पुस्तक है, हिंदी की वर्णमाला बेटा बहुत बेहतरीन यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है। तो हिंदी की वर्णमाला का जो ये टारगेट है, इसको मैंने निपटा दिया। देख सकते हैं आप कि भाई हिंदी की वर्णमाला मैंने कैसे निपटाई है। हिंदी की वर्णमाला बिल्कुल लिख लिख के मैं देखता हूँ, और जब लिख लिख के आप कुछ चीज़ सीखते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि सघोष क्या है, अघोष क्या है, अलप्राण महाप्राण क्या है, कौन सा व्यंजन है, क्या है। अब हो गए थे भाई 4:30, हिंदी का काम निपटा दिया, पॉलिटी का निपटा दिया। बाहर की कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल अब भी बहुत शांति है, 4:30 बजे भी बहुत शांति यहाँ पर होती है। चांद देख लो कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे देख लो कितना अच्छा लग रहे हैं यहाँ पर। आप सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं, और जो सोते रहते हैं सुबह वो बहुत कुछ खो देते हैं। एक तो भाई क्या बताऊं कि कैसे सुबह पढ़ते हैं, कैसे सर्दी में उठा जाता है, ये मैं ही जान सकता हूं। या फिर वो लोग जो सुबह उठते हैं, जो दिन में काम करते हैं लेकिन उनके पास सिर्फ रात है पढ़ने के लिए, इसलिए हम